लोकसभा चुनावों के बाद ये पहला मौका है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और फिर जाकर के समीक्षा बैठकों की चर्चा करेंगे। मेरे साथ महंत राजू दास मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं चुनाव के बाद पहली बार, किस तरह का कार्यक्रम है उनका? पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। महाराज जी लगातार एक नहीं 1000 बार जब भी अयोध्या की योजना रचना बने तो राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस भाव के तहत पहले हनुमान जी का दर्शन, फिर रामलला जी के शरण में, उसके बाद विकास कार्य समीक्षा बैठक, अयोध्या कैसे विकास कर सके, अयोध्या में कितना हुआ और कितना किया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा संतों के साथ बैठक, हर बार संतों की चिंता चिंतन। इस बार और एक कार्यक्रम बढ़ गया, रात्रि प्रवास। प्रवास के बाद सलाका पुरुष जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, हिंदू जनमानस को जगाया, उनकी मूर्ति का अनावरण भी दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस जी महाराज का करना है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि योगी जी लगातार प्रयास करके अयोध्या के सर्वांगी विकास, मुझको लगता है कि 38,000 करोड़ के जो बजट लाकर और अयोध्या रेलवे स्टेशन, तमाम 2-3 पुले, इसके अलावा बस अड्डे, इसके अलावा एयरपोर्ट, इसके अलावा अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज से रोड एकदम चमाचम। मैं रात्रि में निकला, क्या नाम है वो, रुद्राभिषेक करने के लिए 2 बजे, तो मन में आया थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, तो मतलब निकलने के बाद एक आभा मंडल, आज से 5 साल पहले अयोध्या, आज के अयोध्या तो अलौकिक हो चुकी है अयोध्या। लेकिन ये जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कल ही उन्होंने अपने आवास पर चुनावों को लेकर बैठक की थी। 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होना, जिनमें से मिल्कीपुर अयोध्या की एक सीट है और खुद मुख्यमंत्री ने इस सीट को जिताने का जिम्मा लिया है, तो उस लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? उन्होंने देखिए, महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार, धन्यवाद है। पहला कोई प्रदेश का और देश का ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो लिंग, मत, मतांतर और धर्म मजहब से हटकर हर व्यक्ति लिए कार्य और काम करता है। उनके पास किसी भी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं है। तो उस हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने हैं और 10 सीटों में से अयोध्या अवध क्षेत्र में, जैसे कि अयोध्या में मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर, कटहरी, 2 सीटों की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने खुद लिया है, स्वयं लिया है। तो मुझको लगता है कि जो थोड़ा बहुत जो अहंकार, जो पीडीए के नारा देने वाले लोग हैं, जिनके मन में अहंकार आ गया था कि मैं जब लोकसभा जीत लिया, मेरे पास इतने सीट आ गए, आज देखिए उतने सीट आने पे उनके अहंकार कितने बढ़ गए हैं। लूट, हत्या, बलात्कार में उनके लोग शामिल हो गए हैं। जो आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति इन्होंने बना के रखा था, अपराध प्रदेश हुआ करता था, दंगा प्रदेश होता था, लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे था, गुंडई टैक्स व्यवसायियों से ली जाती थी, संतों को मठ से निकलने नहीं दिया जाता था, 84 कोसी परिक्रमा से क्या लेना देना था, उससे कौम खुश हो जाता, बैन कर देना, प्रतिबंध कर देना, हम लोग को 3-3 महीने जेल में रखना। तो विषय ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने अत्य किया था और दोबारा थोड़ा सा जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है। आपने देखा होगा अयोध्या की घटना, एक पीडीए परिवार की बच्ची, एक निषाद परिवार की एक साधारण सी बच्ची। अगला सवाल इसी विषय पर था कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ मुख्यमंत्री का दौरा एक और वजह से चर्चा में है, वो है अयोध्या रेपकांड। जिस तरह की घटना अयोध्या में हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का नेता जेल में गया है। समाजवादी पार्टी कह रही कि मुसलमान है, सपा से जुड़ा है, इसलिए उस पर जुल्म ढाया जा रहा है, DNA टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए। तो ये सारी घटनाक्रम के बीच में एक रेपकांड जो अब इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा विषय बन चुका है, उसके बीच में मुख्यमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? समझिए, धर्म नगरी अयोध्या, जहां पर एक कुत्ते को एक संत ने एक डंडा मार दिया, वो कुत्ता आकर राजा अयोध्या से बोला कि ये कैसा न्याय है, यही रामराज है क्या, ये अन्याय आपके राज्य में? उन्होंने कहा क्या हो गया मान्यवर? राम जी ने कहा कुत्ते से क्या हो गया? उन्होंने कहा एक साधु ने डंडा मार दिया। साधु को बुलाया गया, पूछा गया डंडा तुमने क्यों मारी? तो उसने कहा कि मैं सरजू स्नान करने के लिए जा रहा था, कहीं काट लेता तो
कुत्ता का काम ही है भौंकना, कुत्ता का काम ही है। उसने, कुत्ते ने कहा ये तो मेरा काम है भौंकना, काटना। मैंने तो भौंका भी नहीं, काटा भी नहीं, तब क्यों आपने डंडा मार दिया? तब आप समझिए, तब उन्होंने जो है कहा सजा की क्या दिया जाए। रामराज की देखिए ये परिकल्पना, सजा क्या दिया जाए। तो प्रभु ने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, साधु है, साधु को सजा देने का हमारा अधिकार नहीं है। जो पीड़ित है उसी से पूछा जाए। पीड़ित से पूछा गया, पीड़ित ने कहा कि एक मठ का महंत बना दो। अब जो लोग थे वो नाराज हुए, कहे कि ये तो अपराध को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, अपराध को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है। तो कहा कि ठीक है, कुत्ते को बुलाया जाए। कुत्ते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं भी ऐसा था, एक मठ का महंत था, कुत्ता हो गया, गलत कार्य किया। तो मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कुत्ते हो जाएंगे। आप देखिए कि जिस प्रकार से एक मतलब पीड़ित परिवार, निषाद परिवार की वो मामूली सी बच्ची, और आप कह रहे हो नार्को टेस्ट हो जाए, डीएनए टेस्ट हो जाए, आप कह रहे हो मुसलमान था इसके नाते ऐसा कार्य हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे महोदय कि 2.5 महीने तक, 2.5 महीने के उसके पेट में बच्चे हो गए हैं, उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची है। आपको शर्म भी नहीं लगता है कि नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट होना चाहिए? वो बच्ची चीख चीख के चिल्ला रही, रो रही है, वो बता रही कहाँ इसने किया है, इतने दिन से ये कर रहा था। ठीक है। एक चीज़ और भी है कि चूंकि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हनुमानगढ़ी आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मुलाकात भी उनसे होगी। आपको शिकायत रही है अयोध्या के अफसरों से, डीएम से आपको शिकायत रही है, उसके बाद में आपने इस बात को खुलकर कहा भी, डीएम का तबादला भी यहाँ से हुआ है, तो अभी आपकी नाराज़गी दूर हो गई है, अफसर आपकी बात सुन रहे हैं, या मुख्यमंत्री से संबंध में कोई चर्चा होगी आपकी? नहीं, देखिए हमारी कोई भी नाराजगी किसी अधिकारियों से नहीं है। अयोध्या कैसे, जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विचार है कि अयोध्या 38,000 करोड़ लाकर दिए हैं, तो अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने का जो उनका प्रयास है, वो प्रयास जारी रहना चाहिए। चुनाव हार जीत लगा रहता है, हार जीत के चक्कर में किसी भी प्रकार से किसी विषय को भरमाकर मुख्यमंत्री जी को कोई योजना रोकी जाए, चाहे कोई योजना को मोड़ा जाए, ये अच्छी बात नहीं। ऐसे भी विषयों पे चर्चा करने के बाद अधिकारियों को नाराजगी हुई। कुछ जो समाजवादी मानसिकता के जो अधिकारी थे, ट्रांसफर उनका हो गया, तलब वो चले गए तार जोड़ने के लिए। तो महाराज जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। और मुझको लगता है कि ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ा है। और योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में, योगी जी के शासनकाल में मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो मुझको लगता है कि कार्य अच्छे से चल रहा है और अच्छे तरीके से चले। लेकिन अपेक्षा है कि और भी अयोध्या, जो आपकी कॉन्सेप्ट में, आपकी योजना में अयोध्या थी, अयोध्या की सर्वांगी विकास, वो विकास की गति चलती रहे, ये अपेक्षा है अधिकारियों से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महंत राजू दास हैं, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा चुनावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अयोध्या का जो विकास निरंतर जारी है उसके लिए भी काफ़ी मुफीद और बेहतर साबित होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अयोध्या। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.